लॉकडाउन की वजह से बाज़ारों की रौनक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और हर एक बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारी फैक्ट्रियां तो ऐसी थी जिनको अपना काम बिल्कुल ही बंद करना पड़ा क्योंकि उनकी लेबर जो थी वो दूसरे शहरों में चले गई। लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बहुत ही ख़तरनाक टाइम पर भी कुछ एक बिजनेस ऐसे हैं जो कि अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल पावर के साथ, फुल फ्लैज काम अपना करते रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इस कोरोना वायरस के टाइम पर भी, लॉकडाउन के टाइम पर भी खूब चले और अपना अच्छा काम करते रहे। तो दोस्तों, कौन से हैं वो 5 बिजनेस आइडिया, उसे देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इन 5 बिजनेस आइडिया में मैं आपको जो बिजनेस आइडियाज़ बताने जा रहा हूं उनमें से 2 ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें शुरू करने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं चाहिए, और जो बाकी के 3 बिजनेस आइडियाज़ हैं वो भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं। उनको शुरू करने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह के बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ देखने के लिए हमारा चैनल स्किल टीचर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन सभी 5 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो कि लॉकडाउन के दौरान भी खूब चले। तो जो हमारा सबसे पहला बिजनेस है वो है किराना शॉप बिजनेस। किराना शॉप बिजनेस, जिसे कि आमतौर पर हम रिटेल शॉप बिजनेस भी कहते हैं या फिर राशन की दुकान कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो राशन की दुकान है, ये सिर्फ इसके अंदर आप राशन ही नहीं बल्कि राशन के अलावा और भी बहुत सारा सामान रखकर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किराना शॉप के अंदर कौन कौन सा सामान रखकर बेच सकती हैं, कितना आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके की आपको शॉप तैयार करनी चाहिए, शॉप को शुरू करने से लेकर शॉप को अच्छे तरीके से चलाने तक और कस्टमर्स को मेंटेन करके रखने तक। मैंने उस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया बता देता हूं कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो किराना होता है, जो राशन का जो सामान होता है, वो लगभग हर एक घर की ज़रूरत होती है। तो आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में अगर आप यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी आबादी है, वहाँ पर अगर आप शॉप को शुरू करेंगे तो आपको इस शॉप के अंदर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आप इस शॉप के अंदर अपने घरेलू ज़रूरत का हर एक सामान, हर एक तरह का राशन, दाल, चावल, आटा और मसाले, इसके अलावा दोस्तों मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है, जो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर आप उसकी जो प्रॉपर लिस्ट देख सकती हैं। और इसके अंदर आपको लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की आप एक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा राशन अपनी दुकान पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो छोटे बच्चों के कपड़े भी रख कर बेच सकते हैं, जूते चप्पल भी रखकर अपनी एक जो रिटेल शॉप के है उसके अंदर आप बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस भी आम लोगों की रोजाना ज़रूरतों के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस बिजनेस का नाम है फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी ज़रूरत हर एक व्यक्ति को हर रोज़ पड़ती है, क्योंकि दोस्तों फ्रूट और वेजिटेबल्स के बगैर लोगों का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने जो एक बात नोट की कि लॉकडाउन के दौरान जो दूसरे दुकानदार थे जिनका बिजनेस ख़त्म हो गया था, जिनको शॉप खोलने की इजाज़त नहीं थी, वो भी इस बिजनेस को अपना चुके थे, यानी कि वो भी फल और सब्जियां बेचने का काम कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि दोस्तों उन्होंने भी अपना घर चलाना था। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप किसी भी गांव या शहर में शुरू करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक छोटा बिजनेस है, तो रिलायंस का भी एक रिलायंस फ्रेश नाम का एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का स्टोर होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को इसे अच्छे तरीके से करेंगे, एक नए तरीके से शुरू करेंगे, तो आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि फल और सब्जियां रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और इसकी ज़रूरत हर एक घर में रोजाना पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की तरफ। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेडिकल स्टोर बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मेडिकल स्टोर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर टाइम लॉकडाउन के दौरान पर भी खुला रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे
सबसे बड़ी बात ये है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, आप डिग्री कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक फार्मासिस्ट की इंटरव्यू की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये सारा प्रोसीजर बताया था कि आप किस तरीके से फार्मासिस्ट की डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद किस तरीके से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो इस बिजनेस की जो मेन बात ये है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए अगर आप मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको शुरू करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस का नाम है ब्लॉग। दोस्तों अगर आपके पास किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो नॉलेज आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस नॉलेज को शेयर करने के लिए आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं ब्लॉग लिखकर, अपनी नॉलेज दूसरे लोगों के साथ शेयर करके। और दोस्तों एक ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर आपके पास एक मोबाइल है, तो आप अपने घर से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और जब भी आपके पास समय हो, आप अपनी नॉलेज, जिस भी टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को आप ब्लॉग के जरिए दूसरे लोगों को शेयर करिए। और अब जैसे ही आपका जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, उस ब्लॉग को आप बाद में गूगल की मदद से मोनेटाइज करवाइए और आपके जो ब्लॉग पर, आपकी जो वेबसाइट पर बहुत सारी ऐड आएंगी, उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ब्लॉग क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि ब्लॉग एक तरह की एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति गूगल पर जाकर किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करता है, तो अगर आपने उस टॉपिक के बारे में अपने ब्लॉग के अंदर लिखा हुआ है, तो आपका ब्लॉग उसके सामने ओपन हो जाएगा और आपके जो ब्लॉग के साथ साथ गूगल की ऐड चलेगी, जिसकी वजह से आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों ये एक बहुत ही आसान तरीका है अच्छा खासा पैसा कमाने का। और लॉकडाउन के दौरान जब लोग फ्री बैठे थे घर के अंदर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए वेबसाइट पर सर्फिंग करते थे, सर्चिंग करते थे, जिसकी वजह से लोगों के ब्लॉग बहुत ज़्यादा चले। और आपको भी अगर किसी चीज़ की, किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप भी अपना एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग शुरू करने के लिए आप गूगल ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस की मदद से अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, जिसको आप प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक ब्लॉग बनाना बिल्कुल ही फ्री का काम है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही आपका ब्लॉग जो है या फिर आपकी जो वेबसाइट है वो फेमस हो जाए, आप एक पेड डोमेन खरीद लीजिएगा। इसका दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास जब भी समय हो, आप अपने लिए अपना एक ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ब्लॉग ऐसे भी हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपने अपने ब्लॉग के अंदर किसी मोबाइल के बारे में बताया और उसके बाद आपने उस मोबाइल को खरीदने के लिए एक लिंक दे दिया, जैसे कि अमेजॉन एफिलिएट एक प्रोग्राम है, उसको अंदर जो आपने जो मोबाइल खरीदने के लिए लिंक जैसे ही दिया, तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपके बताए हुए लिंक से कोई व्यक्ति परचेज करेगा, कोई मोबाइल खरीदेगा, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीडियो के 5th बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों ये भी एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे शुरू करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। इसका नाम है व्लॉगिंग। दोस्तों अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है, किसी सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किसी सिटी के अंदर मिलने वाली चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, तो आप अपनी नॉलेज दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो सिटी के अंदर स्ट्रीट फूड बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन अलग अलग जगह पर लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर ज़्यादा अच्छा मिलती है, कौन सा सामान किस जगह पर ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अगर आपको ये नॉलेज है और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसका कैमरा काम करता है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप अपना एक व्लॉग बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो व्लॉग और ब्लॉग उसके अंदर अंतर होता है। उसके अंदर जो मेन डिफरेंस ये है कि जो ब्लॉग होता है उसके अंदर आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में होती है, यानी कि आप टाइप करते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो उसको लोग सर्च करते हैं और आपके जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास टेक्स्ट के फॉर्म में यानी कि वर्ड्स के फॉर्म में पहुंचती है। लेकिन ये जो व्लॉग होता है इसके अंदर आपकी एक जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के पास वीडियो के फॉर्म में पहुंचती है। तो वीडियो के फॉर्म में आप अपनी जो नॉलेज है, जैसे अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप किस तरीके से अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, वीडियोस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हैं और उसके बाद उन वीडियोस को आप
यूट्यूब के ऊपर कैसे पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने चैनल को ग्रो करने के बारे में बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं और दोस्तों वो सारी की सारी वीडियोस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आप एक बहुत ही अच्छे व्लॉगर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे 5 बिजनेस आइडियाज जिनकी मदद से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो कि लॉकडाउन के दौरान भी बंद नहीं हुए थे और लोगों ने इन बिजनेस आइडियाज की मदद से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।